दीपांच अभिप्रसून प्रिय साहित्य साधकों, आज आपके समक्ष मैं नित्यानंद एक सुंदर और सर्व सुंदर, मैं तो कहूँगा कि सबसे बढ़िया लय वाला सवैया छंद लेकर के उपस्थित हूँ, जिसको उर्दू छंद विधान में भी बहर के तौर पर अपनाया गया है और कई सारे गीत लिखे हैं। ये सवैया छंद श्राग्विणी छंद का द्विगुणित रूप होता है। इसका नाम है गंगोदक सवैया। वह एक वार्णिक छंद है, जैसा कि सभी सवैया, सभी तो नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि मध्य सवैया और समान सवैया इत्यादि कुछ मात्रिक सवैये भी होते हैं। तो यह वार्णिक सवैया है, गंगोदक सवैया। इसमें वार्णिक सवैया होने के कारण इसमें जो है वर्णों की गणना होगी, और वर्णों की गणना जब होती है तो शुद्ध गुरु का ही प्रयोग करना पड़ता है। बात करेंगे कि प्रत्येक पंक्ति में इसमें 24 वर्ण होते हैं, क्योंकि राजभा की 8 आवृत्तियाँ इसकी एक पंक्ति में, एक पद में या एक लाइन में होती है। राजभा गण जो है राजभा, यानी 2 1 2। राजभा 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 राजभा, ये एक लय है इसकी। आजकल और कुछ याद रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। ये सुंदर सा एक जो एक गीत है वो इसी लय पर लिखा गया है, और ये वार्णिक सवैया होने की वजह से इसमें मात्रिक यानी 2 गुरुओं, 2 लघुओं को मिलाकर एक गुरु नहीं माना जा सकता है। ये थोड़ी सी कठिनाई है इसको लिखने में, बाकी बहुत सुंदर और बहुत गेय है। बहुत सारी लय हैं इसमें। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर, खूबसूरत है तू। ये गीत भी इसी सवैया की बहर पर लिखा हुआ है, इसी मापनी पर लिखा हुआ है, लेकिन वो मात्रिक गीत हैं सारे, और मात्रिक गीतों में 1 1 को भी 2 माना जाता है, मान सकते हैं उर्दू विधान के अनुसार। तो बात करते हैं, इसमें 8 राजभा की आवृत्तियाँ होती हैं। राजभा 2 1 2 2 1 2 की 8 आवृत्तियों के साथ में इसकी एक पंक्ति बनती है। अब उदाहरण जो मैंने लिखा है 2 सवैये, वो आपके समक्ष रखता हूँ, ताकि आपको लय पहले बता दी है मैंने, लेकिन सवैये के रूप में भी किस तरह से पढ़े हैं वो देख लें। वेद चारों पढ़े, लोक तीनों जिते, सूर्य भी पालता, सर्व आदेश था। कैकशी पुत्र की धाक थी स्वर्ग में, और पाताल में भी जनादेश था। शीश को दान दे शंभु को पूजता, भक्त ऐसा हुआ वीर लंकेश था। एक सीता हरी और मारा गया, कारणों में अहंकार आवेश था। वेद चारों पढ़े, इस तरह से भी इसको गा सकते हैं। एक लय ये होगी। दूसरी है कि मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, उस पर भी गा सकते हैं।
चलिए ठीक है, आपको गीत तो बता ही दिया, आप उस तरह से भी गुनगुना सकते हैं। वैसे इसकी एक और भी लय है, आप सभी को एक बहर तब्दील करके एक मात्रिक, जिसको मात्रिक गंगोदक सवैया भी कहेंगे, बहर तब्दील। और बहर तब्दील में तो पतन भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उर्दू की बहर है एक्चुअली में। उसको भी पढ़ते समय आप किस तरह से इसको पढ़ सकते हैं कि वेद चारों पढ़े लोक तीनों जिते, सूर्य भी पालता सर्व आदेश था। कैकसी पुत्र की धाक थी स्वर्ग में, और पाताल में भी जनादेश था। शीश को दान दे शंभु को पूजता, भक्त ऐसा हुआ वीर लंकेश था। एक सीता हरी और मारा गया, कारणों में अहंकार आवेश था। इस तरह से भी इसको पढ़ सकते हैं। बहर तब्दील की लय है, इस गंगोदक सवैया से ही उद्धृत करके बहर तब्दील का निर्माण किया गया है। ये उत्तर प्रदेश में होने वाली जो नौटंकियाँ या नाटक कहेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के कल्चरल स्टेज प्रोग्राम में एक गिनी जाती है, उसमें इस लय पर बहुत सारा कुछ बोला जाता है और काफ़ी हद तक इस लय पर लिखा गया है। बहर तब्दील उसको कहा जाता है, बहरत ऐसा शब्द लिखा हुआ होता है। अगला सवैया भी पढ़ देता हूँ मैं। आयु सम्मान भूला महादंभ में, बंधु से द्रोह की ना यही क्लेश था। भर्त्सना पात्र है आज भी लोक में, शुद्ध पांडित्य लंकेश का वेश था। राजवेता महा पंडितों में हुआ, गण्य राजा कनिष्ठादि में शेष था। राजवेताओं और महापंडितों में कनिष्ठा पर गिने जाने वाला रावण था। अब क्या क्या गलतियां हुई हैं वो इन सभैयों में मैंने कहा है, रावण से क्या क्या गलतियां हुई हैं। आयु सम्मान भूला महादंभ में, इतना दंभी हो गया रावण कि वो अपने से बड़ों का सम्मान करना भूल गया। माल्यवंत अति सचिव सयाना, जब विभीषण ने कहा, इवन स्वयं पुलत्स, महर्षि पुलत्स जी ने जो संदेश था वो विभीषण के द्वारा रावण के दरबार में पहुंचवाया था कि सीता को वापस कर दो राम को, और राम जो हैं स्वयं ब्रह्म के अवतार हैं। लेकिन रावण ने उस अपने महादंभ में आकर के माल्यवंत और विभीषण दोनों को भी दरबार से निकाल दिया। जब विभीषण नहीं निकल करके दोबारा कहने लगा तो लात का प्रहार करके भगा दिया। तो दो कार्य, पहली गलती तो पर नारी का अपहरण कर लेना, दूसरी गलती अपने से बड़ों का अपने आयु में अपने से बड़ों का सम्मान न करना, वो रावण की सबसे बड़ी गलती थी। और उधर राम सुमंत ही आवत देखा, कीन प्रणाम, जबकि वो राजा के पुत्र थे। राम जो थे वो राजा के पुत्र थे, स्वयं युवराज थे और राज्याभिषेक होने से एक दिन पहले वनवास भेजे गए थे और अभी तक गए भी नहीं थे। लेकिन जब सुमंत को आते हुए राम ने देखा है अयोध्या में, तो कीन प्रणाम, हाथ जोड़कर प्रणाम किया है और जो भी प्रथा थी, जो परंपरा थी, उस प्रकार से प्रणाम किया है। और पिता समलेखा, अपने पिता के समान ही उन्हें समझा। तो राम में ये गुण था कि वो अपने से बड़ी उम्र वालों का, अपने से श्रेष्ठ उम्र वालों का, अपने से ज़्यादा अनुभव वालों का सम्मान करते थे। इसलिए राम की कीर्ति पताका आज भी लहर रही है। और रावण में ये दोष था कि वो अपनी विद्वता के आगे अपने से बड़ों का भी कुछ नहीं चलने देता था।
तो रावण की गलतियां वो गिनाने के लिए बैठ गया मैं। पहली गलती तो माता सीता का अपहरण कर लिया नारी समझकर। दूसरी गलती कि अपने से बड़ी उम्र वाले माल्यवंत जो मंत्री थे, उनके मामा थे रावण के स्वयं, उनका भी कहना नहीं माना। और अपने बाबा यानी अपने पिता के भी पिता, विश्रवा के भी पिता थे पुलत्स ऋषि, उनके द्वारा भेजे गए संदेश को भी नहीं माना। तो आयु सम्मान भूला महादंभ में, बंधु से द्रोह कीन्हा यही क्लेश था। भर्त्सना पात्र है, आज भी इसीलिए भर्त्सना का पात्र है, जबकि चारों वेदों को कंठस्थ याद कर रखने वाला वो महापंडित, महाविद्वान, राजनीति का महावेत्ता, लेकिन 3 गलतियां की हैं। सीता का अपहरण, अपने से बड़ों का सम्मान न करना और अपने भाई बांधवों का भी अपमान कर देना और उनकी दी हुई सम्मति को ना सुनना। ये 3 प्रमुख गलतियां रावण की हुई हैं। इसलिए क्या है, भर्त्सना पात्र है, आज भी लोक में शुद्ध पांडित्य लंकेश का वेश था। राज्यवेत्ता महा पंडितों में हुआ, गण्य राजा कनिष्ठादि में शेष था। राजवेत्ता महापंडितों में ऐसा राजा वो हुआ है जिसको कनिष्ठा पर गिना जाता है, यानी पहली दूसरी गिनती में ही आता है। इसलिए